हर्ष, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है, तबीयत खराब हो जाएगी। चलो थोड़ा सा खाना खा लो। हर्ष, क्या बचपना है ये? खा लो ना प्लीज। सच सच बताओ मैत्री, क्यों किया तुमने ऐसा? देखो, पहले कुछ खा लो, उसके बाद हम बात करते हैं। खाया ना मैत्री? धोखा। मेरा विश्वास थी तुम, जब टूट चुका है। मेरे दिल का हिस्सा थी तुम, जो बिखर चुका है। तो मेरी दुनिया थी तुम, जो खत्म हो गई है। हर्ष, ऐसे मत बोलो प्लीज, मैंने तो बस सच बोला। हर्ष, वो वीडियो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे वो इस घर में नहीं आना चाहती थी मैत्री, क्यों करेंगी चोरी वो? काश तुम वो सुन पाती जो तुम कह रही हो। बिना किसी गलती के मेरी मम्मी को जेल जाना पड़ा। जो बोलना था सब बोल दिया तुमने मैत्री, अब क्या बोलना है? वो सारी बातें बता दे जो मम्मी जी ने मुझसे कही। फिर से वही जिद मैत्री। हर्ष, ये जिद नहीं है, ये वो सच है जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। सात जन्म साथ रहने की कसम खाई मैत्री। मैं 7 दिन में नहीं छोड़ना चाहता। स्टिल बीवी होने का हक देता हूं तुम्हें। एक वादा करता हूं, जिस दिन तुमने मेरी मां को गलत साबित कर दिया ना, उस दिन से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मेरी माँ पे भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि तुम खुद देख सको मेरी माँ गलत नहीं है। लेकिन प्लीज तब तक ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे मेरी माँ की सम्मान को ठेस पहुंचे। हर्ष, हर्ष, नंदिनी, बदतमीजी की लाइन क्रॉस मत करो। मैं लाइन क्रॉस कर रही हूँ आशीष? हाँ, या तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो? हाँ आशीष, मैत्री के पास भी ना 2 आंखें, 2 कान और 1 नाक है। क्या मतलब तुम उसकी नॉनसेंस में बिलीव कैसे कर सकते हो? हो क्या गया यार तुम्हें? नंदिनी, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि मैत्री कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, करता हूँ भरोसा उस पर, क्योंकि वो अपने रिश्ते दांव पे लगा के सच बोल रही है और तुम अपना सब कुछ दांव पे लगा के झूठ बोल रही हो। समय का पहिया घूम के वापस आता है नंदिनी। कहीं ऐसा ना हो जो जहर तुम मैत्री की जिंदगी में घोल रही हो वो जहर तुम्हें पीना पड़े। आशीष को तेरे झूठ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कुछ भी कर, खुद को बचा। तोड़ो, जो तोड़ना है तोड़ो,
तुम्हारे इस तमाशे से झूठ सच पे नहीं बदल जाएगा। जब तुम्हें अपनी पत्नी की बात में यकीन ही नहीं है आशीष, तो मेरा सच बोल के फायदा भी क्या है? हाँ? मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर भगवान भी आके कहेंगे ना कि वो मैत्री झूठी है, तो तुम भगवान को भी झुठला दोगे। ऐसा भी क्या अंधे हो गए तुम इस मैत्री की दोस्ती में? हाँ आशीष, हमने तुझे इस घर में घुसने का जरिया बनाया और हमारा इस योजना में वो क्या कहते हैं तुम्हारा अंग्रेजी में, पार्टनर इन क्राइम नंदनी था। एक वादा करता हूँ, जिस दिन तुमने मेरी माँ को गलत साबित कर दिया ना, उस दिन से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। हे तुलसी माँ, आप घर के आंगन में रहकर सब कुछ देखती हैं, बस हर्ष को समझा दीजिए माँ। उसको पता होना चाहिए कि उसकी मम्मी जी ने क्या किया है। मेरी मदद कीजिए माँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आशीष, तुम क्या हुआ? तुम बताओगे क्या हुआ? मैत्री, मैं तुमसे बात करने आया। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर मैत्री मैं दोस्त हूं तुम्हारा। तुम्हें प्रॉब्लम से बाहर निकालना जिम्मेदारी है मेरी। मैत्री, तुम मुझे पूरी बात बता सकते हो, तुम्हें बेटर फील होगा। आशीष, मैंने मम्मी जी के बारे में कल सब कुछ जो पता है, उसके अलावा भी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कामना जी ने तुम्हारा यूज किया इस घर में आने के लिए। बातचीत से तो कितनी हाई बेचारी बनती है, पर क्या एक्टिंग कर रही थी। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि कामना जी इतनी मैनिपुलेटिव होंगी। हर्ष भी उनकी बातों में आ गया, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। मैं उसे कैसे समझाऊं, क्या करूं मैं? उसने खुद को मुझसे दूर कर दिया। मुझे कहता है कि मैं उसे उसकी माँ से अलग करने की कोशिश कर रही हूँ आशीष, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं तो बस मम्मी जी की सच्चाई उसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानता हूँ मैत्री, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। उनका सच सबके सामने, स्पेशली हर्ष के सामने लाने में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा मैत्री। पर हम क्या करेंगे आशीष? उनकी सच्चाई का सबूत वो वीडियो था जो नंदिनी ने डिलीट कर दिया है। मैत्री, डोंट वरी, वीडियो नहीं है ना हमारे पास, पर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। झूठ ना केस की ड्यूरेशन बढ़ा सकता है, तारीख आगे कर सकता है, पर जिताता केस को सच ही है। मैत्री, हाई कोर्ट का लॉयर हूं मैं, कोई ना कोई सबूत ढूंढ के रहूंगा। मैत्री, हम दोनों मिलकर उनका सच सबके सामने लाएंगे। लेकिन तब तक वादा करो, तुम हर्ष के साथ अपने रिश्ते पर जोर लगाकर काम करोगी। Don't worry. हर्ष, अब ये कमरा अपना सा लगने लग गया है ना? देखो, हमने स्टोर रूम को भी कितना सुंदर बना दिया। नाश्ते में क्या खाओगे? मैं फटाफट बना देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद खा लूंगा। हर्ष, से भी अभी टूटना था। 2 मिनट लगेंगे, अभी टाक देती हूँ।
रहने दो, मैं दूसरी पहन लूंगा। हर्ष, कहा ना मैंने 2 मिनट लगेंगे, यही रुको। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। हो गया। शाम को मिलते हैं, एक क्लाइंट से मीटिंग है। कुछ वक्त के लिए मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। अरे सोना, आंटी, आपको पता है आपकी सोकल बहू सुबह से दिखी नहीं। नांदनी, हमारे मगज में एक तो विचार आया है। क्या? कहीं ये मैत्री हमारा खिलाफ कोई योजना तो नहीं बना रहा है? आंटी, हो सकता है। मैत्री को ना मैं बचपन से जानती हूँ। जिद में तो गोल्ड मेडलिस्ट है वो जब तक आपको एक्सपोज नहीं कर देगी ना, तब तक पीछे हटने वालों में से नहीं है। जरूर कुछ प्लान कर रही होगी। अरे बाबा, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, हैं? ऐसा चलेगा नहीं। नांदनी, तुम एक काम कर, तुम उस मैत्री की बच्ची पे नजर रखो, हैं? हम भी आज से नजर रखेगा। शंकर भोले भाले कि नंदिनी बहू इस सड़ी हुई आलू के बोरी के साथ क्या कर रही है? हमारे अंगना की नाली पहले साफ थी, पानी तुम्हारे ऊपर गिरा, उससे पानी और ज्यादा गंदा हो गया, नाली से भी ज्यादा गंदी तुम हो। ये खातिर ताई जी, कोई बात नहीं, आपसे गलती से हो गया, ठीक है। आंटी प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। ना ना, गुस्सा करने दे इसे, क्या बिगाड़ लेगी हमारा। अभी देखना, मैत्री अपना काम खत्म करके आएगी ना, तो उससे जाके चुगली करना है। बिना कुछ बोले ही चली गई। चल क्या रहा है? इसे क्या हो गया? अरे मैत्री, तेरा इधर आना, ये देखो जरा, ये बल्ब को क्या हो गया, फ्यूज तो नहीं हो गया कहीं? हैं? मैं देखती हूँ आंटी। ना चलो, ऐसा सही तो लग रहा है, निकाल के देखती हूँ। ध्यान से भाई, इस घर में पानी की टंकी भरने से लेके फ्यूज बल्ब बदलने तक सारी जिम्मेवारी हमारी है। बाकी सब तो यहाँ पलंग तोड़ने के लिए पड़े हुए हैं बस।
अरे 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 मैत्री, ध्यान से बेटा, गिर जाएगा तो। और सुबह से ऐसे ही घूम रहा है या कुछ खाना पीना भी खाया है? ये कौवा आजकल कहाँ करने की बजाय शहद कैसे टपकाने लग गया? अरे जीजी, हम आपसे बात थोड़ा ही कर रहे हैं, हम तो अपनी राजदुलारी बहू से बात कर रहे हैं, करने दीजिए ना। तुम हमसे बात करेगा तो भी हम करेगा नहीं ना। और ये तुम्हारी कितनी राजदुलारी है हमें अच्छे से मालूम है। मैत्री, तुम इसके लिए ना बकरी हो बकरी, बस हलाल करने के लिए अच्छे टाइम का इंतजार कर रही है। ये सावधान रहना, इस औरत से बता रहे हैं अभी। अरे जीजी, क्यों हमारे बहू को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं आप? अपना काम से काम रखिए ना। मैत्री सुनो हमारी बात, बेटा तुम नीचे आ जाओ। देखो ये काम वाम है ना, बाद में हो जाएगा, पहले खाना खा लो, शरीर का तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है। चलो बस बस, बहुत तंदुरुस्ती है उसके अंदर। वो 2 साल की बच्ची नहीं है, उसे मालूम है कब का खाना है का नहीं खाना है। तुम जाओ कहीं और आग लगाओ जाके। अरे जीजी, आपका तो ना शुरू होता है तो खत्म ही नहीं होता। हाँ शाबाश। मैं हर्ष का इंतजार कर रही हूँ, उसके बाद खा लूंगी। नहीं नहीं बाबू, ये तो हम कतई होने नहीं देंगे। हमारा बेटा के साथ एक निवाला भी तुमको लेने नहीं देंगे। हाँ मम्मी। हेलो आमा सोना, बेटा कैसा है तू? तू सुबह एकदम खाली पेट घर से निकल गया, हमारा दिल एकदम धौक करके बैठ गया था। कुछ खाया कि नहीं? देखो तुम्हारा वहाँ ऑफिस में अच्छा खाना मिलता है ना बेटा, हाँ वहाँ पे खा लेना। यहाँ घर में तो नमक इतना होता है खाने में, इतना नमक कि हम तो सोचने लगा कि नमक में सब्जी है कि सब्जी में नमक है। हम तो खाना ही नहीं खाया, लेकिन फिर हम सोचा घर में तो सब लोग बहुत अच्छे से खाना खाया, हो सकता है कि हमारी थाली में नमक ज्यादा पड़ गया है ना। फिर हम फिर से सोचा कि मैत्री तो रसोई में ही था, जीजी का हाथ बटा रहा था, तो वो देखा नहीं हमारा थाली में इतना नमक गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर हमको लगा कि मैत्री आएगा हमारे लिए कुछ नया बना के लाएगा, लेकिन मैत्री भी हमको पूछने को नहीं आया। फिर सोचा कि ठीक है ना, घर में इतना काम है तो व्यस्त तो होगा, कुछ कर रहा होगा, चलो छोड़ो जाने दो। बेटा तुम है ना, वहाँ पे अपना खाना खा कर आना। आमा सोना, अगर रसोई घर हमारे हाथ में होता ना तो तुमको अपने हाथ से गरम गरम रोटी बना के खिलाता, लेकिन क्या करे, तुम्हारा माँ का तो किस्मत खराब ही था ना, और खराब है और आगे भी जिंदगी भर खराब ही रहने वाला है। छोड़ी ना मम्मी, मैत्री ने वैसे भी ऑफिस से छुट्टी ली घर के काम के लिए, मैंने लंच कर लिया है, डिनर भी कर लूंगा। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेते हुए आऊंगा। अरे नहीं बेटा, हमारे लिए कुछ मत लाना, ये घर में और एक नया बवाल काट जाएगा। तुम खा लेना, तुमने खाया ना तो हमारा पेट भर जाएगा। अरे घर का शांति के लिए हम भूखा नहीं रह सकता क्या? कोई बात नहीं, हाँ तुम खा लेना, रख रहा है। आमा सोना, तुम कितना किस्मत वाला है, तुमको ऐसा माँ मिला है जो इतना बलिदान कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, पेट पे पॉटी बांध लिया है। अरे आंटी, अरे नंदिनी, इतनी जल्दी बलिदान क्यों? हाँ अभी तो इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाया था। और देखिए, खाने के बाद ना मीठा इज मस्ट। आपके तो फेवरेट होंगे ना ये रसगुल्ले। अरे
बंगाली बोले तो मीठा एकदम। बैठते वो भी रसगुल्ला दूगा दूगा। वैसे आंटी, आपका जो ये प्लान था ना कि सबके खाने के बाद उसमें नमक मिला देने का, वो मैंने कर दिया है। अब आपको गलत साबित तो नहीं होने दे सकती ना मैं। देखिए, अब हर्ष आएगा और देखेगा कि खाने में नमक था कि नहीं, तो उसके लिए कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो बस मैंने कर दिया। हेलो। अब बेचारी मैत्री अपना सो कॉल्ड पति धर्म निभाएगी ना, और हर्ष के आने के बाद खाना खाएगी, वो बेचारी एक निवाला भी नहीं खा पाएगी। इस मैत्री का जिंदगी में हम ठीक इसी रसगुल्ले की चाशनी की तरह मीठा मीठा बन के आया था, किंतु अब ये चाशनी जयहर कैसे बनेगा, ये हम दिखाएंगे उस मैत्री को। मैत्री, दूसरों की बातों में आकर तुम जितना दुख मेरी माँ को दे रही हो, आई होप इससे पहले कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए।